इस वीडियो में हमें सीखना है क्या चीज़, ये क्वेश्चन करना कैसे, जो आपकी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है? देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। देखो ये फिगर आपके पास है, यहाँ पे आपके पास दो बॉक्स हैं। एक बॉक्स तो ये वाला है, एक बॉक्स ये वाला है। ठीक है, आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। अब इस बॉक्स में क्या चीज़ है, इसमें डायमेंशन दे रखी है। जैसे जैसे देखो ये बॉक्स है ना, जो ये वाला बॉक्स है ना, इसकी लेंथ इधर ये दे रखी है 60 सेंटीमीटर। आपको अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसे, आप कॉपी पे नोट कर सकते हो पैरेलली वीडियो को देखते देखते। ये जो है ये लिखा है 60 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है, इधर से लेंथ कितनी है, लेंथ पहले बॉक्स की है 60 सेंटीमीटर। और ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है, देखो ब्रेथ इस तरीके से, ब्रेथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। और ये देखो हाइट, हाइट कितनी है, हाइट है, हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ है 60 एंड ब्रेथ है कितनी 40 एंड हाइट है कितनी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ऐसी शेप जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, या एक भी ना मिले तीनों में से, बाकी दोनों से, उस शेप को कहते हैं हम क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। देखो ब्रिक देखी होगी ना सबने, ब्रिक, ईंट जिसे कहते हैं, ईंट जिससे घर बनाए जाते हैं, उस शेप को देखो। उसकी लंबाई अलग होती है, लंबी सी, ठीक है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई एक अलग से रहती है, उसकी ऊंचाई जो है उसकी अलग से रहती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, और क्यूब किसे कहते हैं? ये रहा क्यूब। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम, जितना लंबा उतना चौड़ा, और जितना चौड़ा उतना ही ऊपर की ओर ऊंचा भी, उतना ही ऐसे ऊपर की ओर ऊंचा भी होगा। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम क्यूब। उसको क्या कहते हैं? क्यूब। ये रहा, यहाँ पे बना हुआ है। जैसे देखो रूबिक क्यूब देखा होगा आपने, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर पूरा मैक्सिमम क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर है। रूबिक क्यूब क्या होता है? रूबिक क्यूब, उसमें देखा होगा ना आपने, ऐसे ऐसे फेसेस रहते हैं यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। आपको एक कलर का एक साइड लगाना होता है, उसकी लंबाई भी उतनी होती है, ठीक है, और चौड़ाई भी उतनी ही होती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? रूबिक क्यूब। ठीक है, क्यूब कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? क्यूब। रूबिक क्यूब भी कहते हैं। अच्छा, पर हमें पूछा क्या है, विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। कह रहे कि कौन से बॉक्स को मेक मतलब बनाने में लेस अमाउंट का मटेरियल लगेगा, जिसका, देखो, जिसका सरफेस एरिया कम होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा, उसी को तो उसी को तो क्या चीज बनाने में कम एरिया लगेगा, उसी को तो बनाने में कम क्या लगेगा, एरिया लगेगा ना। इतना आपको ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, उसी को बनाने में कम एरिया नहीं, कम मटेरियल लगेगा। कम क्या लगेगा? मटेरियल। ठीक, तो हमें क्या करना है, बॉक्स ए और बॉक्स बी दोनों का क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। दोनों को क्या निकालना है? सरफेस एरिया। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि हमें दोनों को क्या निकालना है? सरफेस एरिया। पर शेप कौन सी है? शेप एक है क्यूबॉइड, एक है क्यूबॉइड, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है क्यूब। देखो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH+HL। ये किसका सरफेस एरिया होता है? टोटल सरफेस एरिया। अब बोल रहे होंगे कि टोटल क्यों लगाया? टोटल में देखो ऊपर वाला सरफेस भी और नीचे वाला जो इधर नीचे से होगा वो सरफेस भी शामिल होता है, इंक्लूडेड होता है। अब पूछ रहे होंगे कि दूसरा कौन सा सरफेस एरिया होता है? दूसरा होता है लेटरल। कौन सा होता है? लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के लिए। किसके लिए? क्यूबॉइड के लिए 2H+L+B, ये फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना है आपको दिमाग में। अच्छा, अब बोल रहे होंगे क्यूबॉइड का बता दिया, क्यूब का नहीं बताएगा, ये इसको नहीं आता है क्यूब का। क्यूब का भी बताऊंगा भाई। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या चीज? टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6L²। अब बोलेगा, अब बोल रहे होंगे कि क्या चीज? लेटरल का बताओ फिर, कि क्यूब का भी ऊपर और नीचे हटा देते हैं, टॉप और बॉटम हटा देते हैं, टॉप और बॉटम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब बताओ लेटरल का सरफेस एरिया। अरे दो सरफेस हट गए, 6 में से 2 माइनस किया, 4L², इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो क्यूबॉइड में क्या क्या गिवन है। ठीक है,
सबसे पहले इधर इधर गिवन आइटम क्या क्या है, गिवन आइटम है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। यस, गिवन आइटम है लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी है, क्यूबॉइडल बॉक्स की लेंथ कितनी है 60, और ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी है 40, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी है, मैं ये इधर लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी है 50। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल क्यों निकाला, टोटल इसने निकाला क्योंकि नीचे भी तो मटेरियल लगेगा बनाने में और ऊपर भी तो मटेरियल लगेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, किसका, क्यूबॉइडल बॉक्स। अब आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला लगाया। ठीक है, अब 2 की जगह 2 की जगह 2, L कितनी है, देखो L 60, यहाँ है वैसे 60, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 40 प्लस आ गया B की वैल्यू 40, फिर से H की वैल्यू यहाँ पे 50, ठीक है, प्लस H की वैल्यू अरे 50, H की वैल्यू 50, और लेंथ की वैल्यू 60, लेंथ की वैल्यू 60 मल्टीप्लाई 60। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा इक्वल 2 का 2, 60 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2400, 50 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000, प्लस 50 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3000, और ये हमारे पास कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई ये 3 to 5 to 7 700 7400 आ गया। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8 2 7 14 0 0 0 0, सब चीज़ें हमारे पास सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोलोगे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा हुआ, अरे लिखना पड़ता है एरिया के साथ, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट्स जो हैं वो लिखनी पड़ती हैं, तभी जाके तो पता चलता है कि एरिया है। ठीक है, अब बोलोगे अब क्या करें आगे, अरे सोचना नहीं है ज़्यादा, बताया तो शुरू में कि आपको क्यूबॉइडल का भी सरफेस एरिया निकालना है, क्यूब का भी निकालना है। ठीक है, अब क्यूब इस बॉक्स का तो निकाल लिया, जो ये वाला बॉक्स है इधर जिसको मैंने क्लीन कर दिया है, बॉक्स ए जिसकी शेप कैसी है क्यूबॉइडल है, उसका सरफेस एरिया तो निकाल लिया, इसका निकल गया है। इसका कौन निकालेगा, इसका भी निकालो ना। उसके लिए पहले लेंथ मतलब साइड दे रखी है ना, साइड ऑफ क्यूब बॉक्स, साइड ऑफ क्यूब बॉक्स, तो क्या है उसकी साइड 50 सेंटीमीटर, क्या है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्यूब का फॉर्मूला लगाना है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बॉक्स, क्यूब शेप्ड बॉक्स ऐसे लिख सकते हो, क्यूब शेप्ड बॉक्स, क्यूब शेप्ड बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा 6L स्क्वायर। ठीक है, 6 का 6, L की वैल्यू 50 और उसका क्या स्क्वायर। अच्छा, 50 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का हो गया 25, जीरो के लिए अब 2 डबल जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्लास में पढ़ाया था मैंने, तो ये क्या हो गया 2500 मल्टीप्लाई 6, ये जो 6 आ गया नीचे, 50 का स्क्वायर तो 2500 आ गया ना, और ये कितना आ गया 6, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150, 2 जीरो साथ में है ही, 2 जीरो और लगा दो, अब आएगा कितना 61500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब एरिया किसका ज़्यादा है, इसका है या इसका है, यही तो पूछा था, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ द मटेरियल टू मेक। अरे ये क्यूब वाले को ज़्यादा लगेगा ना क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, तो लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल किस में लगेगा, लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है जो क्यूबॉइड शेप का है ये वाला, इसको बनाने में लगेगा। तो लिखेंगे क्या, क्यूबॉइडल बॉक्स रिक्वायर्स lesser amount of material to make। तो यहाँ पे क्या चीज, हमारा पहला क्वेश्चन जो है खत्म हो गया है।